वैलेंटाइंस डे, इस डे का नाम आते ही मन में लव और रोमांस वाली फीलिंग आती है। कभी सोचा है ये डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? आज मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की पूरी कहानी कि हम वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट क्यों कर रहे होते हैं। बात लगभग 270 AD के आसपास की है। बात है यूरोप की। यूरोप में रोमन एम्पायर था जहाँ पर एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था सेंट वैलेंटाइन। अब ये व्यक्ति था कौन? ये क्रिश्चियन रिलीजन से आते थे और इनका काम क्या था, जैसे हिंदुओं में पंडित होते हैं, मुस्लिम में मौलानाज होते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियंस में प्रीस्ट होते हैं। तो ये क्रिश्चियंस में प्रीस्ट थे। इनका काम क्या था? ये काम करते थे अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने का काम। उस टाइम पे रोमन एम्पायर में जो रोमन रिलीजन था वो बड़ा रिलीजन था, मेजोरिटी में था, और ये जो क्रिश्चियन रिलीजन था ये माइनॉरिटी में था। तो ये क्या काम करते थे? ये चाहते थे हमारा धर्म का प्रचार प्रसार करना, यही ये काम करते थे। अच्छा, इस समय पे जो रोमन रिलीजन वाले लोग थे वो कई बार इनको कम पसंद किया करते थे। इसी क्रम में एक बार एक अधिकारी जो रोमन एम्पायर में अधिकारी था, शायद वो जज रहे होंगे जैसा कि हमें मिलता है पढ़ने के लिए, तो जज एस्टीरियस थे। उनसे एक बार इनकी बहस होती है सेंट वैलेंटाइन की। क्योंकि वो अधिकारी थे तो इनके बीच में बहस हुई, तो उन्होंने इसके लिए एक चैलेंज दिया। चैलेंज क्या दिया कि अगर तुम वाकई में अपने क्रिश्चियन रिलीजन में इतना फेथ रखते हो तो क्या तुम मेरी अंधी लड़की की रोशनी वापस कर सकते हो आंखों की? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जज एस्टीरियस ने कहा अपनी बेटी के लिए। जज एस्टीरियस की बेटी अंधी थी। उन्होंने सेंट वैलेंटाइन ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद उन्होंने सिर्फ हाथ लगाया उसकी आंखों पे, लड़की के पे, और उसकी रोशनी वापस आ गई। ये चीज़ देख करके जो एस्टीरियस थे वो एकदम शॉक्ड हो गए और उन्होंने उसी समय डिसीजन ले लिया कि मैं अब क्रिश्चियनिटी को अपना लूँगा। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ठीक है, एक तो ये घटना बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसके साथ में एक चीज़ और बताता हूँ। धीरे धीरे जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो ये बात पहुँचती है राजा के पास, जो रोमन एम्परर था क्लॉडियस सेकंड उस टाइम पे। वहाँ तक धीरे धीरे चर्चाएं पहुँचनी शुरू हुई। इसके साथ एक सिनेरियो और है जहाँ पर आप उसको सुने। ऐसा भी कहा जाता है कि जो क्लॉडियस था, जो राजा था क्लॉडियस सेकंड, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर सेना बनाना चाहता था। कोई भी राजा अपनी सेना को बहुत शक्तिशाली बनाना चाहता है, तो वो भी बहुत शक्तिशाली सेना बनाना चाहता था। तो उसकी सोच कुछ ऐसी थी कि जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो हमेशा सिंगल होने चाहिए। अगर शादीशुदा होंगे, उनकी बीवियाँ होंगी या बच्चे होंगे, तो उनका आधा ध्यान उसमें पड़ा रहेगा। वो चाहता था कि जो भी मेरे पास सोल्जर्स हों मेरी आर्मी में, वो सब सिंगल हों। लेकिन इसीलिए उसने क्या करा, क्लॉडियस सेकंड ने जो शादी और अरेंजमेंट, ये जो एंगेजमेंट और मैरिज थी, इनको बैन कर दिया, कम से कम कर दिया। लेकिन जो सेंट वैलेंटाइन थे ये क्या करते थे, छुप छुप करके सीक्रेट क्रिश्चियन वेडिंग कराते थे। ये बात धीरे धीरे फिर क्लॉडियस सेकंड के पास पहुंची। तब इनको बुलाया गया और इनको सजा दी गई, और सजा दी गई मृत्यु की। इनको पहले डंडों से पिटवाया गया और उसके बाद इनको बीहेड, गला काट दिया गया। ये कहानी एक बेसिक सी कहानी है। अच्छा, ऐसा भी एक चीज़ और भी है। तो तीसरा सिनेरियो भी कहा जाता है कि जिस टाइम पे लास्ट में जेल में थे, तो इनको सेंट वैलेंटाइन को, खुद जो जेलर था उसकी बेटी से इनको प्यार हो जाता है। और जिस टाइम पे जो इनका लास्ट डे था, उस दिन ये एक लेटर लिखते हैं, लव लेटर लिखते हैं उसकी बेटी को, और वहाँ पर नीचे एक फ्रेज़ लिखते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित रहती है। फ्रेज़ हमेशा नीचे लिखा होता है फ्रॉम योर वैलेंटाइन, जो कि आज सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं। फ्रॉम योर वैलेंटाइन हमेशा लेटर्स के नीचे। हालांकि आज तो बहुत कम लेटर्स सर्कुलेट होते हैं, अब तो ईमेल और व्हाट्सएप ज़्यादा किया जाता है। तो ये पूरी कहानी थी। जब क्लॉडियस सेकंड इनको मृत्यु दंड दे देता है, इनका गला कटवा देता है, लेकिन तब भी सच बताऊं तो तब ये एज अ रोमांस और लव के लिए डे सेलिब्रेट नहीं होता था। तब तो ये बिल्कुल ब्लड वाला सीन है कि भाई खून खून निकला है, तो ऐसे नहीं, इसको ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता रोमांस के लिए। बट धीरे 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 जब इसको पूरे सिनेरियो को समझा गया कि एक व्यक्ति को इसलिए मारा गया कि वो शादियां करवाता था, तो इस तरीके से धीरे 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 सेंट वैलेंटाइन की जो डेथ एनिवर्सरी है उसको लव और रोमांस के लिए सेलिब्रेट किया जाने लगा। और इसमें बहुत बड़ा हाथ फिर आगे चल के कुछ पोइट्स का भी रहा। जैसे शेक्सपियर ने अपनी कुछ लाइन्स लिखी थी, टुमारो इज सेंट वैलेंटाइन डे, ऑल इन द मॉर्निंग बी टाइम, एंड आई अ मेड एट योर विंडो टू बी योर वैलेंटाइन। ऐसे करके बहुत सारी छोटी छोटी फिर पोएम्स, बहुत सारी, फिर पूरे यूरोप में ये चीज़ फैलने लग गई धीरे धीरे। और आज का सिनेरियो ये है कि 14 फेब को हम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं सेंट वैलेंटाइन की डेथ एनिवर्सरी के रूप में। और
इस दिन को हम लव और रोमांस और फ्लावर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी भाई कि वैलेंटाइंस डे क्यों मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, नमस्कार।